हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू मैकेनिकल स्टडी। तो फ्राइडे को क्लास नहीं हो पाया क्योंकि थोड़ा इमरजेंसी वर्क था, इसलिए क्लास नहीं हो पाया। तो उसी क्लास को मैं सैटरडे और संडे को ले लूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि मेरा जो फर्स्ट क्लास आपका पास पहुंच सके, पहले पहुंच सके, ठीक है। देखो, मैं हर क्लास में डेली डेली कुछ नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। आपको ये ऐसा क्वेश्चन आप कभी भी देखा नहीं होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको कभी भी मिला नहीं होगा। मैं ऐसा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। मैं 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसमें 10 क्वेश्चन पूरा नया मिलेगा आपको। मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, उसको आपको नया क्वेश्चन मिलेगा। ये एग्जाम के तौर पे बहुत आता है। पूरा नया क्वेश्चन आपको ये लेके आ रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सभी मैंने पेपर से मैं क्वेश्चन उठा ला रहा हूँ। देखो, पूरा नया नया क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्लास। अच्छा, क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। द पेज ऑफ द थ्री स्टार थ्रेड द लीड इज डिवाइडेड बाय। देखो, फर्स्ट थ्रेड में क्या है? फर्स्ट थ्रेड में क्या है? लीड इज इक्वल टू पीच है, ठीक है। लीड इज पीच इज इक्वल टू पीच, मतलब क्या है? पेन नहीं लाया, ठीक है। पीच क्या है? मैंने पीच क्या है? जो जो थ्रेड है, वन स्टार, वन थ्रेड पर अंदर थ्रेड इसको पीच है। ये वन स्टार थ्रेड में, ठीक है। ये ये वन स्टार थ्रेड में लीड इज इक्वल टू पीच है, ठीक है। टू स्टार थ्रेड में क्या है? ठीक है, पीच 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 क्या है? वो हाफ है उसका, ठीक है। क्या है? उसका हाफ है, ठीक है। थ्री स्टार थ्रेड में लीड इज डिवाइडेड बाय पीच है, ठीक है। क्या है? लीड इज पीच का थ्री स्टार थ्रेड में क्या? लीड इज डिवाइडेड बाय क्या है? थ्री है। थ्री स्टार थ्रेड में थ्री है, टू स्टार थ्रेड में टू है, वन स्टार थ्रेड में इक्वल है, वन इज टू वन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड टेपर रेशियो गिवन है ना, टेपर की देखो। टेपर रेशियो पूछता है, की का भी पूछता है और पीन का भी पूछता है, ठीक है। टेपर की का रेशियो क्या है? वन इज टू हंड्रेड। और टेपर पीन का क्या है? वन इज टू फिफ्टी है। पीन का वन इज टू फिफ्टी है, की का वन इज टू, हम तो आंसर क्या है? बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द अपर पोर्शन ऑफ ए हेक्सागोनल नॉट इज chamfered at an एंगल ऑफ, देखो, ये हेक्सागोनल नॉट है, ठीक है। ये चैम्फर होता है, कितने डिग्री चैम्फर होता है, ठीक है। इसमें ये जो एंगल कोना में चैम्फर होता है, कितना डिग्री चैम्फर होता है? 75 डिग्री, 60 डिग्री, 45 और 30 डिग्री। तो उसका चैम्फर कितना होता है? 30 डिग्री चैम्फर होता है, ठीक है। 30 डिग्री। द रूट ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड, देखो, ये कुछ कुछ थ्रेड का मैं सभी क्लास में लेके आऊंगा, मतलब ये रूट क्या है, रूट कैसा बना है और क्रेस्ट कैसे बना है, कुछ कुछ मैं जो टॉपिक को कंप्लीट नहीं होता है, इसको मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, ठीक है। देखो, आइसोमेट्रिक थ्रेड का रूट कैसा है और देखो, मेट्रिक थ्रेड का रूट उसका क्या है? उसका रूट क्या है? राउंड है। क्रेस्ट क्या है? क्रेस्ट मतलब देखो, ये फ्लैट क्रेस्ट है, राउंड रूट है, ठीक है। ये क्रेस्ट है, ये रूट है। रूट राउंड, ठीक है, लेकिन क्रेस्ट क्या है? फ्लैट, क्या है? फ्लैट, ठीक है। ये नॉट हैविंग रेज्ड हाइट एंड स्लॉट ऑन द रेज, देखो, एक एक कास्ट, सभी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कास्ट आइल नॉट और शॉर्टेड नॉट में, ठीक है। देखो, ये है, मैं एक नोट करता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर क्या है? कोलर है, क्या है? ऐसा है, कोलर बना हुआ है, किसमें? कास्टाइल नॉट में, ठीक है। तो इसी में क्या हुआ है? स्लॉट कटिंग है, क्या है? स्लॉट कटिंग है। लेकिन स्लॉटेड नॉट में, इस नॉट में स्लॉट कटिंग है, ठीक है। स्लॉटेड नॉट में स्लॉट स्लॉट, ये स्लॉटेड नॉट में ये नॉट का अंदर स्लॉट कटिंग है, लेकिन कास्टेड नॉट में
इसमें जो एक रेज हाइट बना हुआ है नोट का ऊपर छोड़ के इसको ऊपर, इसी में वो स्लॉट कटेंगे। तो उसके अंदर क्या होगा, कास्टाइल नोट। देखो ये हो गया शॉर्टेड नोट, बस इधर है स्वाम नोट और उलिस नोट। अदर नेम क्या है, स्वाम नोट का अदर नेम उलिस नोट है। ठीक है, ये रिबेट इज स्पेसिफाइड बाय हेड, टेल, शैंक डायमीटर। रिबेट, ये रिबेट कैसे स्पेसिफाई होता है, ठीक है, कैसे स्पेसिफाई होता है, शैंक डायमीटर। डायम क्या है, शैंक डाया। ठीक है, शैंक डाया। ठीक है, द डेप्थ ऑफ बी ए ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ यूथ। देखो इसका देखो डेप्थ, ये थ्रेड है ये, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेलल टू, पैरेलल। ठीक है, इसको बोलते हैं डेप्थ, इसको बोलते हैं ये डेप्थ कितना दिया है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का। ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का डेप्थ कितना है, देखो 0.6 इंटू पिच है। ठीक है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड का 0.6 इंटू पिच ए है। ठीक है, देखो और कुछ कुछ मैं थोड़ा बताता हूँ। विथ थ्रेड का, विथ थ्रेड कितना है, विथ और थ्रेड, विथ और थ्रेड का 0.6403 इंटू पिच है, विथ और थ्रेड का। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड कितना है, स्क्वायर थ्रेड का 0.5 इंटू पिच है। ठीक है, स्क्वायर थ्रेड का। आक्यूम थ्रेड का, इसका भी 0.5 इंटू पिच है। ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्क्यू थ्रेड का, नेशनल थ्रेड का 0.6495 इंटू पिच है। ठीक है, और ब्रिटिश एसोसिएशन का 0.6 इंटू पिच है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। ठीक है, ये हर बार क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे, करेक्ट फॉर्मूला फॉर स्पीड रेशियो ऑफ पुली। देखो स्पीड रेशियो को पुली का फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला क्या है, क्या है, डी इंटू एन इक्वल टू डायमीटर ऑफ बिग पुली एंड रेशियो ऑफ जो स्पीड आरपीएम ऑफ पुली, स्मॉलर पुली डायमीटर एंड स्मॉलर पुली का आरपीएम है। तो उसको हम लोग तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो क्या आएगा, देखो क्या क्या आता है, हम इसको इधर डिवाइड करेंगे एन को, तो डी बाई एन इक्वल टू स्मॉल डी बाई एन, ए एक आ रहा है, बड़ा एन ए भी एक उसका आ रहा है। तो और एक भी आएगा देखो, बड़ा डी बाई छोटा डी इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल, स्मॉल एल बाई कैपिटल, ये भी क्वेश्चन है। ये ये इसी से सब क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, बी। जॉकी पुली इज द, जॉकी पुली कहाँ पे यूज होता है, क्रॉस बेल्ट ड्राइव और ओपन बेल्ट ड्राइव। जॉकी पुली किस में, ओपन बेल्ट ड्राइव में यूज होता है। क्यों यूज होता है, क्या है, देखो एरिया डिस्टेंस कम रहता है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ठीक से नहीं हो पाता है, तो हम इसके लिए क्या है, जॉकी पुल यूज करते हैं। किसके लिए, यहाँ पे स्लैग साइड में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, स्लैग साइड में हम लोग यूज करते हैं किसके लिए, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने के लिए। किसके लिए, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, द बेल्ट मूवमेंट ओपन द आउटर सरफेस ऑफ द पुली व्हेन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज नॉन। देखो जिसका ऊपर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है उसको क्या बोलते हैं, स्लीपिंग, क्रीपिंग, ड्रेसिंग और क्राउन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, देखो इसका होगा बी। क्राउनिंग क्या है, देखते हैं क्राउनिंग, क्राउनिंग क्या है, क्या है, प्रिवेंट करके जिसको क्रीपिंग एंड स्लीपिंग को प्रिवेंट करके क्या है, उसको बोलते हैं काउंटिंग। वो क्या होता है, मेन वो क्या है, लिट, जो हम लोग क्या लिटरली कॉन्वेक्सिटी हो जाता है, क्या है, कॉन्वेक्सिटी हो जाता है, उसको बोलते हैं क्राउनिंग। ठीक है, ड्रेसिंग क्या है, हम लोग टेरला और रेजिन पाउडर से हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, उसको क्या है, उसको कुछ ड्रेसिंग बोलते हैं। ठीक है, और स्लीपिंग क्या है, वो ये पाउडर नहीं रहेगा तो क्या हो जाता है, स्लीपेज होता है। ठीक है, ब्लेड मतलब ये मतलब बेल्ट क्या होता है, खुल जाता है, उसको स्लीपेज हो जाता है, उसको बोलते हैं स्लीपिंग है, स्लीपिंग हो जाता है। ठीक है,
इन हुईच टाइप ऑफ गियर द टीथ आर कॉट ऑन एंगल ऑफ द एक्सिस। ठीक है, एंगल ऑफ द एक्सिस ये कौन सा गियर है? स्पोर गियर क्या है? ठीक है, स्पोर गियर क्या है? टीथ कैसा रहता है? वो पैरेलल टू द एक्सिस में रहता है स्पोर गियर। ठीक है, ये भी ऐसा रहेगा, एक शाफ्ट में रहेगा, एक ऐसा रहेगा, और एक भी ऐसा रहेगा, पैरेलल में रहेगा। ठीक है, लेकिन इसका आंसर क्या है? इसका आंसर होगा हेलिकल गियर है। क्या है? हेलिकल गियर है। क्या है? हेलिकल गियर। बिवेल गियर क्या है? बिवेल गियर क्या है? वो पावर कैसे ट्रांसफर करता है? स्ट्रेट। उसका उसका स्ट्रेट है लेकिन हेलिकल टीथ है। ठीक है, गियर कैसा है? स्ट्रेट हेलिकल टीथ और कर्व टीथ है, उस पर कैसे ट्रांसमिट होता है? पावर 90 डिग्री में ट्रांसमिट करता है, राइट एंगल में ट्रांसमिट करता है। ओरमान ओम गियर ये किसके लिए यूज होता है? ठीक है, ये हम लोग स्पीड रेशियो को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज होते हैं। ठीक है, किसके लिए? उसको हम लोग इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। कौन सा? वर्म गियर। ठीक है, वर्म गियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हुईच गियरिंग द ग्रेटर रेशियो में बी इम्प्लाइड। इम्प्लाइड, इम्प्लाइड हम लोग इसमें जो आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्म गियरिंग पे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? वर्म गियर। बीपर गियर देखा, स्पोर गियर देखा, हेलिकल गियर भी हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटर रेशियो में बी इम्प्लाइड, उसका आंसर क्या होगा? वर्म गियरिंग। ठीक है, ये डायमेंशन स्टार्टेड इज 20 प्लस माइनस, ये क्या है? प्लस और माइनस 0 पॉइंट, देखो ये थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ड्राइंग दैट इज द टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या है? मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, नहीं तो हम लोग अपर डिविएशन और लोअर डिविएशन को ऐड करते हैं, तो अपर डिविएशन कितना है? प्लस 0.02, लोअर डिविएशन क्या है? माइनस 0.02, ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0.04। ठीक है, लेकिन ये प्लस प्लस रहेगा तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? ऐड होगा। माइनस और माइनस रहेगा तो इसमें भी माइनस होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 0.04 होगा। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्राइविंग फिट। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्राइविंग फिट। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्राइविंग फिट, तो इसका आंसर क्या है? देखो, इसका आंसर बोलते हैं बात में देखते हैं। ड्राइविंग फिट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? बॉल बियरिंग ऑन द शाफ्ट। ठीक है, बॉल बियरिंग और द शाफ्ट। देखो, देखेंगे टायर ऑन द रेल व्हील। टायर ऑन द रेल व्हील इसका कौन सा है? ठीक है, कौन सा एग्जाम्पल? एक कौन सा है? ये फोर्स फीट का। कौन सा? फोर्स फीट। ठीक है, कार्ड रिम ऑन द बाइसिकल। कार्ड रिम ऑन द बाइसिकल में से क्या है? श्रिंकेज। श्रिंकेज फीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश्ड विद द लिमिट ऑफ साइज, देन देखो कौन फिनिश होने के बाद ये लिमिट ऑफ साइज में है, तो ये क्या होगा? मिनिमम साइज, बेसिक साइज। बेसिक साइज तो जो सब कुछ दिया होता है, टॉलरेंस में सब कुछ दिया जाता है। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्टेबल साइज है। ठीक है, क्या है? एक्सेप्टेबल साइज। एक है मिनिमम, जो जिसके मिनिमम बना होता है तेरह 20.0 -09, मतलब उसको -09 माइनस करेंगे तो जितना आएगा वो है मिनिमम साइज। बेसिक साइज क्या है? पूरा प्लस माइनस सब कुछ दिया रहेगा, वो है बेसिक साइज। बेसिक साइज क्या है? तो 20.02 और 20.02, ये 20 है बेसिक है, ये ऊपर है और लोअर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? एक्सेप्टेबल साइज होगा। हुज टॉरस इज यूज्ड फॉर इरेगुलर ऑफ ए infection that occur in a isolated place with a surface without pattern। ठीक है, सरफेस विदाउट पैटर्न इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखो, सरफेस विदाउट पैटर्न में उसका आंसर क्या होगा? बी। क्या होगा? फ्लावर्स होगा। ठीक है, ले क्या है? डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, लाइक क्या है? डायरेक्शन को, जब डायरेक्शन जो आपको सरफेस फिनिश को इंडिकेट करता है।
डायरेक्शन ऑफ सरफेस फिनिश, डायरेक्शन ऑफ सरफेस फिनिश। ठीक है, रफनेस क्या है? क्या है? abnormally appears by टूल पॉइंट। ठीक है, टूल पॉइंट ठीक से कनेक्ट, मतलब ऑन द सरफेस ऑफ जॉब। अब देखो ये जॉब ऐसा है, टूल पर इधर कभी लग रहा था, इधर कभी टर्न है, मतलब abnormal इधर कभी इधर कभी, मतलब abnormally टूल सरफेस अपीयर होता है। ठीक है, टूल्स पॉइंट सरफेस ऑफ द जॉब में। ठीक है, इसको बोलते हैं रफनेस। ऑब्वियस क्या है? इसका विथ को बोलते हैं क्या? abnormally appear on the width of the job surface। ठीक है, उसको बोलते हैं वाइफिनेस। ओके, एक क्या है, तो उसमें क्या कहता है, एक है वेरी बिग हाइल भी रहता है। देखो ये बिग है, बिग हिल्स, ये स्मॉल हिल। ठीक है, उसको बोलते हैं बिग हिल एंड वैली ऑफ, और सरफेस इज वेरी देन इट इज कॉल्ड, उसके जितना सरफेस को वेरी करता है उसको बोलते हैं ऑफिनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज ऑफ द मेटल इज यूज फॉर मेकिंग फ्लैट लैपिंग प्लेट। ठीक है, फ्लैट लैपिंग प्लेट किसमें बना होता है, कौन से मेटेरियल में यूज फॉर मेकिंग फ्लैट लैपिंग प्लेट बना होता है? ठीक है, ये लैपिंग क्या कुछ क्वेश्चन है। माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, देखो इधर कुछ भी नहीं है, ये भी कुछ भी नहीं बनाना था है, कर्बियम स्टील भी नहीं है। इसका मतलब क्या है, क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेक्ट सच ए स्लाइट इसेंट्रिसिटी, ये वाबी सरफेस और स्लाइड टेपर कॉल्ड बाय प्रीवियस ऑपरेशन कैन बी करेक्टेड बाय। देखो स्लाइडली क्या है, टेपर सरफेस का हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ऑपरेशन को क्या करेंगे, करेक्ट करके उसका क्या बोलेंगे, ग्राइंडिंग ऑपरेशन, लैपिंग ऑपरेशन, होनिंग ऑपरेशन और टर्निंग ऑपरेशन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, होनिंग ऑपरेशन में हम लोग क्या है, स्लाइडली करेक्ट करेंगे, उसको बोलेगा क्या, स्लाइडली टेपर कॉज बाय प्रीवियस ऑपरेशन इज करेक्ट। क्या हम लोग ये डिफेक्ट को मतलब कैसे सॉल्व करेंगे, होनिंग ऑपरेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, हुज लैपिंग एब्रस यूज फॉर ऑब्टेनिंग हाई क्वालिटी फिनिश। ठीक है, हाई क्वालिटी फिनिश के लिए देखो डायमंड है, अल्युमिनियम ऑक्साइड है, इमरी है, कोर्स ग्रेन एब्रासिव है। ठीक है, इसके लिए हम लोग किसको, अल्युमिनियम ऑक्साइड को यूज करेंगे। किसको, अल्युमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिमिट ऑफ अलेबल टॉलरेंस आफ्टर द होनिंग प्रोसेस। देखो होनिंग प्रोसेस में कितना टॉलरेंस रहता है, ठीक है, कितना अलेबल, मतलब वो अलाउ करता है, उसका टॉलरेंस कितना, 0.005 टू 0.5, 0.05 टू 1 mm, 0.001 टू 0.001 mm और 1 to 3 mm, कितने किसमें, होनिंग प्रोसेस में। ठीक है, होनिंग में, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 0.005 टू 0.5 mm। ठीक है, 0.5 टू 0.5 mm के लेवल रहता है उसका टॉलरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the honing process metal will be removed to correct size, no metal will be removed to correct size, finishing of the metal surface is done by abrasive rubbing, super finishing is obtained by rubbing wet emery paper है wet। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, मेटल विल बी रिमूव टू करेक्ट साइज। ठीक है, होनिंग में क्या है, मेटल विल बी रिमूव कर, देखो ये सब क्वेश्चन बहुत कुछ, ये सब नया नया क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा उठा के लेके आया, पूरा नया नया क्वेश्चन सब कुछ, देखो ये क्वेश्चन सब कुछ नया नया क्वेश्चन में लेके आया है। ठीक है, तो क्या है, मेटल विल बी रिमूव टू करेक्ट साइज है। हुईज प्रोसेस इज यूज फॉर सुपर फिनिशिंग ऑफ बोर इन फेरोस मेटल। देखो सुपर फिनिशिंग बोर को हम लोग किस में यूज करेंगे, होनिंग में, ग्राइंडिंग में, फायरिंग में और डीलिंग में। ठीक है, तो देखो हम लोग बोर में हम लोग होनिंग करते हैं, और आउटर में हम लोग लैपिंग करते हैं, लैपिंग में भी आउटर पे और इनर में करते हैं। ठीक है, होनिंग स्टोन और होन इज मेड अप, होन इज मेड अप ऑफ बॉन्डेड एब्रेसिव डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड। देखो तो उसका जो होन जो बना होता है क्या है, वो कुछ बॉन्ड एब्रेसिव, बॉन्डेड एब्रेसिव होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं बॉन्डेड एब्रेसिव, उसके बना होता है, किसमें, होन है। ठीक है, हुज वन ऑफ द प्रेशर कंट्रोल वाल्व यूज फॉर सेफ्टी वाल्व। ठीक है, कौन सा एक प्रेशर कंट्रोल वाल्व है, वो सेफ्टी वाल्व के लिए यूज होता है, सीक्वेंस वाल्व, प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, प्रेशर लिमिटिंग वाल्व और नॉन ऑफ दिस है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रेशर लिमिटिंग वाल्व है। ठीक है,
प्रेशर लिमिटिंग भाग। तो प्लीज क्लास अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, देखो ये भी थोड़ा मेरे को भी खराब लग रहा है कि ये भी कहना पड़ता है, लेकिन सबको खुद करना करना चाहिए, क्योंकि क्लास देखो इतना अच्छा क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ तो आप लोग शेयर लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसा चलेगा। ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आप लोग क्लास देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और रिप्लाई में दे रहे हैं, तो कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट में टाइप कीजिए। ठीक है, मैं उसको आपको फौरन आंसर दूंगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रेशर लिमिटिंग वाल्व है। परमानेंट मेथड ऑफ फास्टनिंग ऑफ ए रोप एंड बाय इट्स ओन स्ट्रेंथ। ठीक है, परमानेंट मेथड को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा क्या होगा? क्राउन नी। क्या है? क्राउन नी। ठीक है, हुइपिंग क्या है? हम लोग क्या है, रोप का एंड को हम लोग एक ट्विन वेयर और सॉफ्टवेयर से हम लोग उसको प्रिवेंट करेंगे फ्रॉम ऑन ट्विस्टिंग के लिए हम लोग प्रिवेंट करेंगे। किसके लिए? एक सॉफ्टवेयर और ट्विन वेयर लेके हम लोग उसको क्या करेंगे, इसको बाइंडिंग करेंगे। ठीक है, वन टू नहीं होने के लिए। ठीक है, उसको बोलते हैं व्हीपिंग। नॉट क्या है? वन वन रोप अनदर रोप फैशनिंग। ठीक है, हम लोग उसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, फैशनिंग वन पार्ट ऑफ रोप एंड अनदर पार्ट ऑफ रोप, इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विस्टिंग ऑफ क्रॉस ऑफ ए बेंड। ठीक है, देखो ट्विस्टिंग ऑफ ट्विस्टिंग और क्रॉसिंग, जैसे देखो हम लोग इसका एक रोप कैसा लेके हम लोग ट्विस्टिंग किया, मतलब इसको मोड़ दिया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, देखो ट्विस्टिंग ऑफ क्रॉस, ये क्रॉस किया, इधर इधर लेके हम लोग फिर उधर क्रॉस कर दिया, मतलब ट्विस्टिंग कर दिया। क्या करते हैं उसको बोलते हैं, क्या है? इसको बोलते हैं लूप। क्या है? लूप। ठीक है, बाइट, बी ए से क्या होगा? बाइट तो स्पेलिंग थोड़ा भूल है, बी आई जी एच टी। ये बाइट मतलब वो काटना क्या है। ठीक है, ये बाइट क्या है? ओनली बेंडिंग ऑफ रोप, ऐसा रोप ऐसा बेंडिंग कर दिया, इसको बोलते हैं बाइट है। ठीक है, राउंड टर्न क्या है? फर्दर बेंडिंग, मतलब क्या है, ऐसा करके ऐसा हम लोग लेके फिर ऐसा एक साइड बेंडिंग किया, उसको बोलते हैं राउंड टर्न। देखिए एक क्रॉसिंग किया हम लोग, ये बेंडिंग किया। ठीक है, बाइट बोलते हैं, और ये क्या, राउंड टर्न के, ये इसको लेके और एक राउंड टर्न करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं राउंड टर्न फॉर द बेंडिंग ऑफ वन साइड ऑफ लूप। ठीक है, ये लूप लूप है, लेकिन फॉर द बेंडिंग ऑफ वन साइड, ये ऑपोजिट साइड गया लेकिन ये वन साइड, इसको बोलते हैं लूप, इसको बोलते हैं राउंड टर्न। ठीक है, द फ्लो डायग्राम इज रिलेटेड टू, देखो फ्लो डायग्राम किसके साथ रिलेटेड है? रिकॉर्ड सीक्वेंस ऑफ एक्शन बोथ ए एंड बी और नाइदर ए एंड बी। देखो फ्लो डायग्राम इज रिलेटेड टू record and sequence of action। ठीक है, फ्लो डायग्राम रिलेटेड टू डायग्राम, ये भी है। ठीक है, इट इज द टेम्परेचर at which the lubricant is able to flow when pour। ठीक है, ये लुब्रिकेंट का कुछ प्रॉपर्टी है। ठीक है, ऑयलीनेस, विस्कोसिटी, फायर पॉइंट, पॉइंट, देखो ये क्या है? फ्लो व्हेन पोर हो जाएगा। क्या है? लुब्रिकेंट फ्लो व्हेन पोर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? पोर पॉइंट है। ठीक है, पोर पॉइंट। ठीक है, और देखेंगे कुछ कुछ उसका ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, विस्कोसिटी देखेंगे, क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है? हम लोग उसका टेम्परेचर कितना चेंज होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इन विस्कोसिटी हुए ना, चेंज इन टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी कितना चेंज होता है उसका टेम्परेचर के हिसाब से, उसको बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक है, ऑयलीनेस देखेंगे, क्या है? ऑयली, जैसे उसका ऑयलीनेस कितना है, वो ऑयलीनेस है। ठीक है, फायर पॉइंट क्या है? ठीक है, फायर पॉइंट क्या है? फ्यूल इज लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर ऑफ दैट फ्यूल विल कंटिन्यू बर्न। ठीक है, फ्यूल इज कंटिन्यू बर्न, क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर एट व्हिच द वेपर ऑफ द दैट फ्यूल विल कंटिन्यू बर्न। वेपर कितना होता है कंटिन्यू बर्न होने का, उसको बोलते हैं क्या है? फायर पॉइंट। तो पोर उसको क्या होगा? फ्लो है पोर, इसका आंसर क्या होगा? पोर पॉइंट।
हुईज टूल इज यूज फॉर प्लेसिंग द टोई ऑफ द क्राउबर। हम लोग क्राउबर लगाया, एक पीछे इसमें क्राउबर लगा, इसके सपोर्ट करने के लिए कुछ तो लगाना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हैं? स्टील टेपर यूज, लिफ्टिंग पॉकेट, बेन टाइप क्राउबर, और क्या है नाम दीजिए उसका आंसर क्या होगा? लिफ्टिंग पॉकेट है, ठीक है, लिफ्टिंग पॉकेट। देखो ये पूरा नया क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए कंजूसी मत करो, ठीक है। ये सब जिनिस में कंजूसी करो, कुछ कुछ सामान में, ठीक है। ये जो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब है, कंजूसी मत करो, ठीक है। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, ठीक है। फॉर कोरोजन ऑफ आयरन टेक प्लेस, देखो हम लोग एक आयरन में बाहर रख देते हैं, उसमें कोरोजन लग जाता है, रस्ट लग जाता है। एक क्वेश्चन आता है, रस्ट लगने पर ये मेटल का वेट घटता है या बढ़ता है? तो इसका आंसर करो, रस्ट लगने पर और कुछ उसमें ऐड हो जाते हैं, तो इसका क्या वेट बढ़ जाता है। तो इसका आंसर क्या है? प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज सफिशिएंट। देखो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और मॉइस्चर भी होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। द स्मॉलेस्ट, देखो मैथ के कुछ क्वेश्चन कुछ लेके आए हैं, ठीक है। देखो मैथ के कुछ 5 क्वेश्चन लेके हैं, 4 क्वेश्चन मैं करूंगा, आंसर दूंगा, और एक क्वेश्चन आपको लिए छोड़ूंगा 35 का। ये आपको कल बोलना है, नहीं तो मैं उसको आंसर करा दूंगा, ठीक है। ये आपको बोलना है, ठीक है। मैं इसको आज लिख के रखा हूँ, कल को मैं आंसर बताऊंगा, नहीं तो आप कुछ उसका आंसर जो जो करेगा तो मेरे को कमेंट में रिप्लाई करेगा, जो एक्चुअल में मैं क्लास देख रहा है और क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। तो प्लीज सभी लोग देखो और क्वेश्चन करो, और कमेंट में रिप्लाई करो जो ये इसका आंसर क्या है, नहीं तो सर बता दीजिए क्या है, ठीक है। मैं सब कुछ आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या है? उसमें एक ही डिवाइजर है, मतलब खुद है और उसका और एक डिवाइजर है। ये इधर 5, 5 है इंटू 1 है, ठीक है। क्या है उसका? 2 फैक्टर है, मतलब को खुद एक है और 1 है, ठीक है। उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। देखो 1 क्या है? 1 प्राइम नंबर नहीं है, ओनली 1 है। 2 क्या है? 2 इंटू 1 है, ठीक है। ये भी एक प्राइम नंबर है। 3 है, 3 इंटू 1 है, तो स्मॉलेस्ट बोला है, मतलब क्या आंसर होगा? स्मॉलेस्ट क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, 103, 107, 109, 101। देखो तो इसका, देखो इसका आंसर क्या होगा? पता हो रहा है कि 101 होगा, ठीक है। क्या है? 101। नेक्स्ट, इफ a/3 b/4 c/7 देन द वैल्यू ऑफ a+b+ c/c। देखो तो हम लोग इसको वैल्यू निकालेंगे। देखो फर्स्ट क्या है? a/3 है, तो इसका आंसर क्या? a इक्वल टू क्या आएगा? 3, b इक्वल टू क्या आएगा? 4, c इक्वल टू 7, ठीक है। a+b+c से 7, 7 4 11, 3 14, मतलब 14/c क्या है? 7। तो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 2। क्या आएगा? 2, ठीक है। इफ द 1/7 ऑफ ए, ठीक है, 1/7 ऑफ ए नंबर, ये आपको बोलना है। 33, 34 कहाँ गए? 31, 32, 2, 33। ओह 33 का क्या है? एक सिंप्लीफाई मैंने किया था, यहाँ पे लिखा था, देखो उसका मैंने 33 का सिंप्लीफाई किया था, ठीक है। 1/1 प्लस 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3 प्लस 8/9, इसका डिवाइडेड बाय 1 - 2/3 ये कुछ सिंप्लीफाई करा था, इसमें मैं टाइपिंग नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? देखो इसको हम लोग पहले गुना करेंगे, ठीक है। 3 - 2 मतलब 1/3 आ गया, इसका डिवाइडेड 1/3 आ गया, 3 इधर गुना करेंगे, अंत रहेगा। इसमें क्या आएगा? 8 × 3 कितना आएगा? तो मैं पेन में थोड़ा कर देता हूँ, तो आपको उधर अच्छा होगा, ठीक है। 1/1 + 2/3, मैं 1 + 2/3 + 8/9, 1 - 2/3
3। तो इधर में कितना आया, 1/3 आया। ठीक है, 1/3, इधर हम लोग 3 गुना करेंगे, इधर 1 है, तो कितना आया, 1 प्लस 2/3 प्लस 24/9। तो इसमें हम लोग करेंगे तो एलसीएम आएगा 9, तो ऊपर में 9, 6 प्लस 24, तो 39/9 आ रहा है। क्या है, 39/9 आ रहा है। तो इसमें हम लोग इसको ऊपर ले जाएंगे, 9/39, 9/39। तो हम लोग को इसमें क्या है, गुना है क्या, क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा था, नहीं ये प्लस है। ठीक है, हम लोग इसमें ऊपर जाके तो हम लोग कर दिया, तो इसको हम लोग इसको गुना के ना दूने, 1 प्लस 18/3 117, 1/1 प्लस 18/117, तो हम 7, तो 117 प्लस 18 क्या, 118, तो 118 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया, 118 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या रहेगा, 198, 117 प्लस 18। ठीक है, तो ऊपर क्या चला जाएगा, 118 ऊपर चला जाएगा, नीचे 117 प्लस 18। ठीक है, तो जितना आएगा उतना ही है, आज का आंसर है। ठीक है, क्या आएगा, तो 118 डिवाइडेड बाय 135 है। ठीक है, 135 है, तो इसका आंसर है। ठीक है, तो इसका हम लोग सब सॉल्व करने के बाद कितना आ रहा है, 118/135, किसका, 33 का। ये उसका क्वेश्चन था, किसका ये क्वेश्चन किया था, 33 का। देखो मैं सवाल लिख देता हूँ, 33 का, और इधर ही लिख देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है, आपको किसी को भी पता है तो वो भी कर सकता है। 1/1 प्लस 2/3, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2/3 प्लस 8/9, इसी का डिवाइडेड, ये भी इसका डिवाइडेड है, ये 1 का नहीं है। 8/9 डिवाइड बाय क्या, 1 - 2/3। तो मेरा कितना आंसर आया, कहाँ पे लिखा, तो मेरा कितना आंसर आया, 108/135 है। ठीक है, ये इसका आंसर है, और मैं 35 आपको लिए छोड़ रहा हूँ। देखो ये इजी क्वेश्चन है, जो करना है करके मेरे को कमेंट में रिप्लाई कीजिए। ठीक है, ये इजी क्वेश्चन है, पूरा इजी क्वेश्चन मैंने अभी दे रहा हूँ। ठीक है, प्लीज इसको करके मेरे को कमेंट कीजिए। ठीक है, तो आज का इतना ही है, तो मैं संडे को भी क्लास छोड़ दूंगा, सब्जेक्टिव क्लासेस और ऑब्जेक्टिव क्लासेस। ठीक है, तो प्लीज कंजूसी मत करिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, चैनल का नाम क्या है, मेकर क्लास 20 है, उसमें सुखोई फर्नीचर का उसमें लोगो है। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू।